मैं निवेदिता दरिपा पीजीटी फिजिक्स GM+2 हाई स्कूल रामगढ़। आज मैं क्लास 12 साइंस का जो पहला यूनिट है स्टैटिक्स उस पर आपके साथ डिस्कशन करूंगी। इसके पहले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट आपके साथ डिस्कस किया था। मैं आशा करती हूँ आपने उसको फॉलो किया और किताब को भी आपने पढ़ा होगा। तो उससे आगे का जो टॉपिक है आज हम उसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला ये जो हम लोग आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है। तो जो पहला प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मीन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम लोग कैसे सम करते हैं या जोड़ते हैं उस पर। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, total charge of the system is obtained by adding algebraically all the charges present anywhere on the system। ठीक है, कि ये बताता है कि इस सिस्टम में अगर टोटल चार्ज को हमको फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय एडिंग algebraically मतलब एल्जेब्रिक सम लेना है सबका क्या, ऑल द चार्जेस प्रेजेंट एनीवेयर इन द सिस्टम। उस सिस्टम में जहाँ भी जो भी चार्जेस है सारे चार्जेस का हमको एल्जेब्रिक सम लेना है और वही बताता है इसका टोटल चार्ज। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल दिया है, सपोज द सिस्टम कंटेन्स, ये हमने एक सिस्टम लिया है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अलग अलग जगह पे वो चार्ज डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि अगर मान लीजिए प्लस क्यू हो गया, यहाँ माइनस क्यू, प्लस 3q प्लस 5q, ठीक है। टोटल चार्ज को कैसे निकालेंगे, ये प्लस क्यू माइनस 2q प्लस 3q प्लस 5q, ये जो हो गया इसका एल्जेब्रिक सम माने क्या हो गया, जिसका प्लस साइन है तो प्लस लेना है, इसका माइनस है तो माइनस लेना है, ठीक है। उस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं तो टोटल चार्ज ये आ गया 7q, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एल्जेब्रिक सम निकालते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये क्या कहता है, the charge on the body is an integral multiple of charge of an electron or proton। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, इसको बताते हैं Q is equal to plus minus E, जहाँ पे n है an integer, where n is an integer, और E बताता है क्या, that is the elementary charge, fundamental charge, that is the charge of electron और प्रोटॉन। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे इसके पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ा था कि स्टैटिक चार्जेस जो डेवलप होते हैं दैट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन व्हेन बाय रबिंग द टू सरफेसेस, दोनों ऑब्जेक्ट को जब हम घर्षण करते हैं, रब करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो जब छोड़ता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, जो गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो ऑब्जेक्ट में, एक ऑब्जेक्ट एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है, तो जो लूज कर रहा है उसका हम चार्ज क्या लिखेंगे, Q is equal to 8 that is plus 1e, क्योंकि वो जो लूज कर रहा है तो हम उसको पॉजिटिवली चार्ज मान लिए। अब वो एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज किया तो उसको लिखेंगे प्लस 1। अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हम क्या लिखेंगे उसको प्लस। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हम उसको लिखेंगे प्लस, ठीक है। उसी तरह जो ऑब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ऑब्जेक्ट विच इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाएगा, वहां पे आप क्या लिखिएगा, जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को उसको हम लोग लिखेंगे क्या, अगर वो माइनस में हो जाएगा, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो -1e, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो -2e, ठीक है। तो
इस तरह से दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो यूज या गेन करता है, ये उस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है n, दैट्स व्हाई n इज एन इंटीजर। और e रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, दैट इज द मैग्नीट्यूड। एलिमेंट्री चार्ज e रिप्रेजेंट करता है दैट इज द एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज मतलब हो गया दैट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। यहाँ एक बात समझने की है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, प्रोटॉन को ना ही कोई ट्रांसफर नहीं हो सकता क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। तो एक्चुअल जो ट्रांसफर है दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट मैग्नीट्यूड वाइज जो ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मैग्नीट्यूड एक ही होता है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ लिख रहे हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दैट इज एलिमेंट्री चार्ज, जिसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻⁷ कूलम, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गया दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है, दैट इज द टोटल चार्ज of an isolated system always remains constant। मतलब क्या है, the total charge of an isolated system। isolated system means हो गया कि सिस्टम में जैसे कि हम दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट को हम घर्षण कर रहे हैं, उसको रद्द कर रहे हैं, तो एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लेकिन दो ऑब्जेक्ट में वो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है that remains same, ठीक है। तो इसका मतलब है the total charge of an isolated system always remains constant, ठीक है बच्चों। ये हो गए तीन प्रॉपर्टीज, these are the three basic properties of charge। इसको आप और थोड़ा बुक में देखिए, इसको आगे, इससे आगे जो है उस पर अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों। अब हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक है कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये बेसिक लॉ है, बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो कि डील करता है, जिसमें हम लोग पॉइंट चार्जेस को लेकर डील करते हैं। पॉइंट चार्जेस के बीच फोर्स कैसा होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance। ये बताता है कि दो पॉइंट चार्जेस में हो गया जिस चार्ज को एक बिंदु पे केंद्रित माना, तो हो गया वो पॉइंट चार्जेस, ठीक है। अब दो पॉइंट चार्जेस के बीच जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, वो फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, समानुपाती होता है, इसके दो चार्जेस के गुणन के समानुपाती होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और दोनों चार्जेस के बीच जो दूरी है उसके स्क्वायर के, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ फिगर में दिखाया है, आप ये फिगर को फॉलो कीजिए। दो पॉइंट चार्जेस हम लोगों ने लिया है, Q1 को पॉइंट A पे रखा गया है, Q2 को पॉइंट B पे रखा गया है। अब मान लीजिए कि दोनों Q1 और Q2 दोनों ही पॉजिटिव हैं, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा, अगर दोनों चार्जेस का समरूप आवेश होता है, लाइक चार्जेस, तो देन रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है, मतलब विकर्षण करेंगे। और अनलाइक चार्ज होंगे तो मतलब विपरीत आवेश होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने लिखा है दोनों का आवेश दोनों ही पॉजिटिव लिए हैं, Q1 Q2 दोनों एक दूसरे को विकर्षण कर रहा है, दोनों के बीच की दूरी है r, और दोनों जो विकर्षण हो रहा है, जो फोर्स, द फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये Q2 पर Q1 लगा रहा है फोर्स F, सिमिलरली Q1 पर Q2 फोर्स लगा रहा है फोर्स A, ठीक है। और ये जो है दोनों फोर्स को एक्ट करता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू
चार्जेस, दोनों चार्जेस को जो लाइन जोड़े हैं उसी लाइन में वो फोर्स काम करेंगे। और दोनों जैसे कि रिपल्शन हो रहा है, रिकर्शन हो रहा है, इसमें हमने फोर्स को क्या दिखाया, बाहर की ओर दी। ये जो हो गया लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ये बाहर की ओर हम फोर्स को दिखाएंगे जब वो रिकर्शन, ठीक है। तो ये फोर्स जो रिकर्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन उसको हमने बाहर की ओर देखा है, ये भी इस पर भी लग रहा है फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो ये भी बाहर। लेकिन अगर दोनों अपोजिट है, मान लीजिए अगर ये Q1 है और ये -Q2, मतलब एक को हमने पॉजिटिव लिया है और दूसरे को हमने नेगेटिव लिया, ये पॉजिटिव है, यहाँ हमने दोनों को भी पॉजिटिव रखा है, मतलब ये लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और ये क्या हो गया, अनलाइक चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर भी जो फोर्स लग रहा है, मतलब Q1 Q2 को अट्रैक्ट कर रहा है विद फोर्सेस, सिमिलरली Q2 Q1 को अट्रैक्ट कर रहा है विद फोर्सेस, लेकिन यहाँ हमने फोर्स का डायरेक्शन लिखा है वो अंदर की ओर दिखाया है। देखिए लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस AB के अंदर की ओर फोर्स को दिखाना, मतलब जब हम फोर्स ऑफ रिपल्शन दिखाएंगे उसको बाहर की ओर दिखाना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएंगे तो अंदर, ठीक है। अब जो लॉ कहता है दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती है दोनों के गुणनफल के, Q1 to Q2। और दूसरा है व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ना स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दोनों के बीच है डिस्टेंस r, तो 1/r², ठीक है। अब ये दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आता है, F = K Q1 Q2/r², जहाँ पे K क्या है, K को हम लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो K है, K का वैल्यू हम लोग फ्री स्पेस या वैक्यूम में जो लेते हैं इसको हम एक्सप्रेस करते हैं K = 1/4πε0। ये ε0 एक दूसरा कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी, और इसका जो वैल्यू होता है इस K का 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल के लिए ये वैल्यू जरूर से याद रखना होगा, ठीक है। और ये जो ε0 ये दूसरा एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इस एप्सिलॉन को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और ये नॉट जो साइन है 0 ये बता रहा है किसके लिए, दैट इज फॉर द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट जो हम इंडिकेट करते हैं फॉर स्पेस, या एप्सिलॉन अगर आप लिखेंगे वो एनी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो ये हो गया कूलम्स लॉ, जो कि बेसिक लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसको आप जो भी आपके पास बुक है उसमें पूरा देखिए, और इसके बाद जो वीडियो हम लोग इसके अगले वीडियो में इसकी बारे में और हम डिस्कस करेंगे इसके आगे, ठीक है। तो बच्चों तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए।